जन्म कुंडली परामर्श, कुंडली मिलान या किसी भी प्रकार के शुभ मुहूर्त की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। खराब ग्रह दशाओं या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रत्न, रुद्राक्ष आदि के लिए भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष के विद्यार्थी जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे ऐप को डाउनलोड करके ज्योतिष कोर्स को भी खरीद सकते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में आ जाएंगे। शनि महाराज का मीन राशि में जाना, शनि का जो ट्रांजिट है मीन राशि में, उसका प्रभाव सिंह राशि के लोगों पर क्या पड़ेगा, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है उनकी सिंह राशि है, या जिनकी सिंह लगन है वो भी इस कार्यक्रम को देख सकते। शनि महाराज सिंह राशि के सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे तो विवाह वगैरह कराए होंगे, क्योंकि सिंह राशि के सप्तमेश होते हैं। तो पिछले 2.5 सालों में सिंह राशि के बहुत से जातकों का विवाह हुआ होगा, व्यापार वगैरह भी ठीक चला होगा, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे। अब शनि महाराज कहाँ आने वाले हैं? अष्टम भाव में। राशि से अष्टम में शनि का आना क्या कहलाता है? ढैया या कंटक शनि कहलाता है। आपकी राशि से चौथे भाव और 8वें भाव में शनि महाराज आ जाते हैं तो इसी को ही हम कंटक शनि बोलते हैं या ढैया बोलते हैं। तो अब शनि सिंह राशि के लिए अष्टम भाव में आ चुके हैं, ढैया प्रारंभ होने वाली है। और शनि की ढैया क्या असर करती है, पहले हम इसी का एनालिसिस कर लेते हैं और फिर उसके बाद शनि की दृष्टियों का एनालिसिस करके बताएंगे। जब किसी भी व्यक्ति की ढैया शुरू होती है तो उसमें हम दो चीजें देखते हैं। जिस राशि की ढैया शुरू हो रही है, क्या उस राशि के लिए शनि मित्र है कि नहीं है, फ्रेंडली प्लैनेट है कि नहीं है। सिंह राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? सूर्य होता है। और शनि की ढैया है, सूर्य और शनि में मित्रता नहीं है तो दोनों पिता पुत्र ही, लेकिन जब एक जाता है तब दूसरा आता है। सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है। सूर्य जब छिप जाता है तब रात हो जाती है, यानी जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, प्रकाश जाएगा तो अंधकार आएगा। दोनों एक दूसरे के आगे पीछे ही चलते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं, तो दोनों में शत्रुता है। तो जैसे ढैया वृषभ राशि की भी चलती है, तुला राशि की भी चलती है, लेकिन वृषभ, तुला, मिथुन आदि के लिए शनि क्या होते हैं? मित्र ग्रह होते हैं। तो जहां मित्र ग्रह होते हैं वहां उतनी तकलीफ नहीं देते हैं। आपकी राशि सिंह राशि है और आपकी राशि के लिए शनि एक शत्रु ग्रह है, तो ढैया आपको थोड़ा परेशान करेगी। ढैया हम चंद्रमा से ही देखते हैं, चंद्रमा से अष्टम में जाए। चंद्रमा हमारे मन का ग्रह है, यानी कि शनि आपके मन को, चंद्रमा मन का ग्रह है। मन मतलब क्या होता है? सारे विचार जो भी हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं। अच्छा, हमारा पूरा जीवन विचारों पर ही तो निर्भर करता। हम सोचते हैं, कुछ विचार आता मन में, फिर काम करते हैं। विचार करते हैं मन में कि हाँ ये आज नहीं खाना है, आज यहाँ जाना है। ऐसा थोड़े कि मन में विचार आए बिना हम कुछ कर जाते हैं, पहले विचार ही आते हैं। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। जो सब भी विचार है मन में, जो भी ख्याल आ रहे हैं, प्लान्स आ रहे हैं, जिसको बुद्धि बोलते हैं, वो सब चंद्रमा ही है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर है और भगवान शिव कहते हैं कि ये पूरे सृष्टि में, संसार में जो व्यक्ति की बुद्धि है, जहां से व्यक्ति के दिमाग में वाइब्रेशन होते हैं, विचार उत्पन्न करता है, जो वो मैं हूं, वो भगवान शिव है। और अगर ग्रहों में देखें तो उन्हीं चीजों का कारक चंद्रमा है, जो कि भगवान शिव के मस्तिष्क पर है। तो विचारों से ही सब कुछ होता है। तो ढैया में क्या होता है? कुछ विचार, जब हमें दुख मिलने होते हैं तो हमारे अंदर उसी प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाते हैं, और सुख मिलना होता है तो उसी प्रकार के विचार ईश्वर उत्पन्न करता है। तो अब ढैया में क्या होने वाला है? सिंह राशि के लोगों के लिए मानसिक दबाव बढ़ने वाला है। जब भी चंद्रमा से अष्टम में शनि आएगा, मानसिक दबाव बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के, फैमिली इश्यूज हो। पहले जिनसे आपका ठीक ठाक चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके भाई पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार, फ्रेंड सर्किल, जिनसे अच्छा चलता था, अब थोड़ा सा बिगड़ सकता है। थोड़ा सा रिश्तों की सच्चाई आपको मालूम पड़ेगी। पैसे आपके फंसेंगे,
अगले 2.5 वर्षों में जब शनि की ढैया चल रही है, तो आपने अगर किसी को पैसा दे रखा है और उसने अगर आपसे कहा है कि मैं 6 महीने बाद दूंगा आपको, मार्च के बाद का उसने आपको डेट दिया, तब वो फंसेगा। जो पैसा आपको 10 दिन में मिल जाना चाहिए, वह पैसा आपको 100 दिन में मिलेगा। अब परेशानी बढ़ेगी, इसलिए पूरी इस ढैया में पैसा वैसा देने का थोड़ा सा सिलसिला कम करिएगा, उधार मत दीजिएगा, परेशानी आएगी रिलेशनशिप में, उसी के कारण से रिलेशनशिप में भी परेशानी आएगी। शरीर भारी भारी सा रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा थके थके से रहेंगे। लेकिन इन 2.5 वर्षों में कोई भी विषय वस्तु को गहराई से जानने का आप प्रयास करेंगे। जब भी खाली रहेंगे या सोते समय आप देखेंगे आपका विचार जो है, जो भी चीज आप जीवन में सबसे ज्यादा सोचते हैं, रहस्यमयी लगती है जो भी चीज आपको जीवन में, उसके गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद मिलने वाली है, क्योंकि शनि रहस्य के भाव अष्टम में रहेंगे, वो भी गुरु की राशि में रहेंगे। गूढ़, गुरु माने ज्ञान, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान आपको मिलने वाला है। तो अगला 2.5 वर्ष थोड़ा सा धीमे चलने का है। आप कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, सोचे हैं कि इसको 1 साल में कंप्लीट कर ले जाएंगे, नहीं होगा। ढैया में यही सब असर आने वाला है। यानी अगले 2.5 साल आराम से चलना है, सतर्क होके चलना है, कहीं बहुत भारी रिस्क नहीं लेना है और ना ही बहुत एग्रेशन दिखाना है। अब जब शनि अष्टम भाव में है, तो शनि की पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि 10म भाव पे आपके जाएगी। यहाँ पर मित्र शुक्र की राशि है, शनि 10म भाव के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, कर्म भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। अगले 2.5 वर्षों में आपको ये थोड़ा सा आपका मन कर्म से, काम काज से थोड़ा सा विचलित होगा। मतलब पहले जो आप एक इंटरेस्ट लेकर के, एक जो इंजॉय करके काम करते थे, अब उसमें थोड़ी सी सुस्ती आने वाली है। अब आप सोचेंगे कि थोड़ा सा शारीरिक कंफर्ट दे लिया जाए, शरीर को आराम दे लिया जाए, लेकिन शनि महाराज होने नहीं देंगे, क्योंकि ये 10म को देख रहे हैं, जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। शरीर में थकान, दर्द, पीड़ा रहने के बावजूद भी शनि महाराज आपसे काम करवाएंगे, आपको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली मजबूत करने वाले हैं। अगले 2.5 वर्षों में आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे सिर दर्द हो, चाहे आंख में दर्द हो, लेकिन काम करना पड़ता है। और शनि महाराज वही सिखाएंगे कि आलस्य से और थकान से जीवन रुकने वाला नहीं है, काम करना है, तभी खाने को मिलने वाला है। हालांकि शनि महाराज 10म भाव पर देखेंगे मित्र की इनकी राशि है यहाँ पर और इस भाव के कारक हैं, तो ढैया में आपको 1 से 2 अवसर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। 1 से 2 अवसर उन्हें आपको पकड़ना होगा, वो आपके नौकरी के लिए काफी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जैसे जब कोई मित्र के घर जाता है तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाता है, या वहां के बारे में वेल विशेष रखता है। ऐसे शनि जब 10म भाव को देख रहे हैं मित्र की राशि को, तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के कुछ वेल विशेष रख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ काम काज से जुड़े हुए अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, कुछ पद प्रमोशन या जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। यानी शनि की जो तीसरी दृष्टि है, यह कुल मिलाकर के अच्छी है। पैर के घुटनों में बीच बीच में आपको दर्द का थोड़ा सा अनुभव होगा, क्योंकि 10म भाव पैर के घुटने का होता है और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर जा रही है। तीसरी दृष्टि शनि का जो होता है वह पराक्रम की दृष्टि होती है, इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि जहां भी जाती है, व्यक्ति के जीवन में उस भाव से जुड़ा हुआ पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ जाता है। अब कर्म भाव पर गई है, तो कर्म से जुड़ा हुआ कामकाज को, मेहनत से लेकर के जुड़ा हुआ पुरुषार्थ बढ़ने वाला है। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि जाएगी, यह धन भाव पर जाएगी, द्वितीय भाव पर जाएगी। द्वितीय भाव एक तो आपके वाणी का होता है, तो इस बीच में आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, वाणी का प्रयोग सही ढंग से करना है और ज्यादा कसैला बोलने का प्रयास नहीं करना है। द्वितीय भाव धन का होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही सतर्क कर दिया है कि पैसा उधार देंगे तो पैसा मिलेगा नहीं, उधार दिए हैं तो वो भी फंसा ही रहने वाला है। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है, परिवार का भी है, तो इस बीच में आपके कुटुंब और परिवार के जो लोग हैं, आपके अपने परिवार के जो लोग हैं, आपका उनके साथ कम्युनिकेशन गैप होने वाला है। 1 से 2 बार आप देखिएगा, नोट कर लीजिए, आपका आपके पारिवारिक व्यक्तियों के साथ में झगड़ा होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि सिर फुटअव्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ शनि की मित्र की राशि है, लेकिन जिनसे कभी भी बहस नहीं हुआ होगा, ऊंची आवाज में बात नहीं हुई होगी,
उनके साथ ये चीजें होने वाली हैं। यानी उस रिलेशनशिप में, पारिवारिक रिश्तों में, जहां आपने कभी नहीं सोचा था कि ऊंची आवाज में बात होगा, गुर्राना होगा, झगड़ा होगा, ऐसा 1 से 2 बार अवसर आने वाला है। लेकिन यह अवसर भी आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं आपके जीवन में जो ऐसा मान के चलते हैं कि वो कुछ भी करेंगे, आप कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन अगले 2.5 वर्षों में कुछ ऐसा ही होने वाला है कि ऐसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे फ्रेंड सर्किल में हो, जीवन में कहीं भी हो, जो यह सोचते हैं कि यह बंदा मुझे कभी रोकेगा टोकेगा नहीं, इसे तो मैं बेवकूफ बना ले जाऊंगा, या मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा, उन सबको सच्चाई का ज्ञान होने वाला है कि आपकी नजर हर चीज पे है, बस आप सहन करते आ रहे हैं या आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति हमेशा जीवन भर आपसे टेढ़ा रहा होगा, अब उसके भी सीधा होने का समय आ गया है, क्योंकि इन 2.5 वर्षों में जब शनि मीन राशि में जाएंगे, लगभग 1 साल बीतने के बाद आप कुछ ऐसा करेंगे कि सबको ज्ञान हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगी कि यह व्यक्ति जो है अब टॉलरेट नहीं करेगा, अब हमारा ही नुकसान है। इसलिए ये दृष्टि तो एक प्रकार से लाभ भी देने वाली है। धन फंसाने वाली है, भाषा बोली को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं बिगड़ने वाली है। द्वितीय भाव होता है हमारे मुख का, ड्रिंकिंग का भी होता है। जो लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रहे होंगे, उनका थोड़ा सा बढ़ सकता है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का, क्योंकि द्वितीय भाव मुख का होता है। मुंह से कंज्यूम करने वाली जो चीजें हैं, स्मोकिंग हो गया, शनि स्वयं भी धुएं का रंग का है, शराब वगैरह भी शनि में ही आते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। जो लोग पहले से पी रहे हैं उनकी थोड़ी सी आदत बढ़ जाएगी, और जो नहीं पी रहे लेकिन उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग हैं जो ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं, तो वो अगले 2.5 वर्ष में आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब नशे पानी की तरफ खिंचाव थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं शनि महाराज की 7वीं दृष्टि जो द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव आंखों का भी होता है, द्वितीय भाव आंखों का भी है। अब पुरुष के लिए देखेंगे तो द्वितीय भाव दाहिनी आंख है, और स्त्री के लिए बाईं आंख है। तो स्त्रियों के लिए थोड़ा सा बाईं आंख में समस्या, और पुरुषों के लिए दाईं आंख में समस्या होने की उम्मीद रहेगी। हालांकि कोई कुछ बहुत मेजर नहीं होगा, लेकिन जहां जो चीजें पहले थोड़ी नॉर्मल थी, अब वहां थोड़ी दिक्कत करेंगी। वैसे जिनकी सिंह राशि है और आंख में पहले से अगर दिक्कत है, तब उनकी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। जिनको पहले से दिक्कत नहीं, उनको मामूली समस्याएं आएंगी 1-2 दिन के लिए, लेकिन जिनको पहले से दिक्कत है उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो है यह पंचम भाव पर आने वाली है। पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव होता है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। शनि महाराज बैठे किसकी राशि में है? गुरु के। गुरु की एक राशि में बैठ करके गुरु की दूसरी राशि को देख रहे हैं। मीन में बैठ करके धनु को देख रहे हैं, जल में बैठे हैं और आग को देख रहे हैं। तो शनि की जो ये दृष्टि होगी ना, ये एक उम्मीद की किरण जैसी होगी। जैसे पानी में बैठे हुए इंसान को मान लीजिए ठंडक लग रहा हो, पानी में बहुत देर से बैठा हो, चूंकि शनि बहुत देर तक रहेंगे, 2.5 साल तक रहेंगे, तो जल में बैठा हुआ आदमी, उसे कहीं कोई लाइट दिखाई दे रही है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, या एक ऐसा समुद्र है जहां चारों तरफ पानी ही पानी है, उसमें आप हैं, भंवर जाल में फंसे हैं, दूर कहीं एक लाइट दिख गई तो आपको पता चल गया कि हाँ वहां पे किनारा है। तो इस ढैया में आपको कहीं ना कहीं, या ढैया आपको जीवन का एक किनारा, जीवन का एक लक्ष्य और उद्देश्य भी दिखाने का काम करेगी। शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। थॉट प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। बहुत तेजी से सोचना और बहुत तेजी से योजनाएं बनाना आप करना भी चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जिन लोगों की भूमिका रहेगी आपकी योजनाओं में, प्लान को एग्जीक्यूट कराने में, वही लोग सुस्त पड़ जाएंगे, तब आप क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए इस बीच में योजनाएं थोड़ा धीमी चलेंगी, ठंडे तरीके से चलेगा। अब शनि की दृष्टि यहाँ पर आएगी तो संतान से जुड़ा हुआ बीच बीच में कुछ ना कुछ इशू आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है जिन लोगों को बच्चा चाहिए उनको उस चीज का टेंशन रहे कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही है, कंसीव क्यों नहीं हो रहा। जिन लोगों को बालक है उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ दिक्कत आ जाए, समझ में ना आए दवा कराएं कि दुआ कराएं, तो कुछ दिक्कतें यहाँ पर आने वाली है संतान भाव से भी जुड़ी हुई। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, पंचम भाव उच्च शिक्षा का भी होता है। उच्च शिक्षा के लिए जो लोग प्रयासरत हैं,
पहले अटेम्प्ट में उनका जो है प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, जाना चाहते हैं विदेश पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहली बार में दिक्कत आएगी, रीफल्ट मांगेगा। दूसरी बार में आपकी शिक्षा फिर, जैसे मान लीजिए आपने प्रयास किया इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना, आपने सोचा पहली बार में मुझे एडमिशन मिल जाए, नहीं मिलेगा, कोई दूसरा कॉलेज आपको लेना पड़ सकता है। तो थोड़ी सी विघ्न और बाधा आपके एजुकेशन में भी आने वाली है, रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के थोड़ा इस 2.5 वर्ष में आपको फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, सोशल वाइज, कैरियर वाइज हर क्षेत्र से जुड़ा कुछ नया अनुभव मिलने वाला है। यह पूरा 2.5 साल कुछ नए अनुभव का है हर मामले में। पैसे के मामले में आप सीख जाएंगे कि जीवन में क्या नहीं करना है, फैमिली के मामले में सीख जाएंगे, परिवार के मामले में सीख जाएंगे, इमोशन कंट्रोल करना आपको आ जाएगा। शनि की 7.5 और ढैया आए ना तो व्यक्ति इमोशनली मजबूत ही नहीं हो पाता है। दो लोग आमने सामने बैठे हैं, आपको खुल के बात करना है। देखेंगे शुरू में जब हम लोग बड़े होते हैं तो शुरुआत में हमारी भावनाएं बड़ी कोमल होती हैं, किसी व्यक्ति से ओपन होकर के बात करने में कितनी दिक्कत होती है, हम कुछ बोल दें, इस व्यक्ति को बुरा लग जाए, समझ ना पाए, यहाँ तक कि बिजनेस डील जब हम शुरू में करते हैं तो हमें दिक्कत होती है कि क्या मांगे, क्या कहें, क्या बोले। ये शनि की 7.5 और ढैया ही है जो हमें मजबूत बना देती है, लोगों के सामने खुल के बोलने का कॉन्फिडेंस दे देती है, क्योंकि उसने जीवन के इतने सारे रंग दिखा देते हैं कि हम इमोशनली काफी मजबूत हो जाते हैं। अब शनि की ढैया के लिए या सिंह राशि के अष्टम भाव में शनि के जाने के लिए उपाय बता रहे हैं, जरूर करिएगा, क्योंकि सिंह राशि के लिए भी शनि महाराज मारक ग्राही होते हैं, 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, अच्छे ग्रह तो नहीं आते हैं, लगन के शत्रु भी होते हैं। उपाय क्या करना है, महीने के आखिरी शनिवार को 2 लीटर सरसों का तेल या लोहे का कोई सामान जिसकी वैल्यू 200-400 रुपए हो, ऐसे किसी सामान का दान करना है। संकल्प लेकर के दान करिएगा, हाथ में जल और अक्षत लेकर के संकल्प बोलिए, मैं, फिर अपना नाम, मैं फला, अपनी जन्म कुंडली में जहां बैठा हो उस स्थान का नाम बोल दीजिए, या फिर ऐसे बोलिए, मैं फला अपनी जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, दशा, अंतरदशा आदि में अरिष्ट चल रहे शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए शनि ग्रह की प्रिय वस्तु सरसों का तेल दान कर रहा हूं। ऐसा जल अक्षत लेकर के बोलिए, फिर उसी बोतल पे, पात्र पे छिड़क करके दोनों हाथ से छू करके किसी को भी दे दीजिए, या अगर कोई दूसरा वस्तु है तो तेल के बजाय उस वस्तु का नाम बोल करके, लेकिन महीने में एक बार करिए ताकि शरीर की स्फूर्ति और ऊर्जा बरकरार रहे, मेंटेन रहे, कोई ज्यादा विसंगतियां ना आने पाए जीवन में, कोई ऐसी स्थितियां बनेंगी बार बार जब आपको गुस्सा लगे, तो इस उपाय से गुस्से पर भी आपको कंट्रोल आ जाएगा।